सुदूर पहाड़ों की गोद में एक छोटा सा गांव था जहां पर एक जैन मास्टर रहा करते थे जो अपनी बुद्धिमत्ता और गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। एक दिन एक युवा लड़का उनसे मिलने के लिए आया। उसने झुककर जैन मास्टर को प्रणाम किया और उनसे बोला, मास्टर, मेरे आसपास बहुत से लोग हैं जिनसे मेरी अच्छी दोस्ती है, लेकिन मैं फिर भी उनके साथ असहज महसूस करता हूँ। उनमें से कुछ लोग तो मेरी चापलूसी करते हैं तो कुछ स्वयं को मेरा सच्चा मित्र बताते हैं, लेकिन उनकी बातों और इरादों में मुझे अक्सर कुछ बनावटीपन और झूठ का एहसास होता है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं कैसे पहचानूं कि कौन मेरा सच्चा मित्र है और कौन बस दिखावा कर रहा है। जैन मास्टर ने उसकी ओर देखा और उसे अपने साथ जंगल की ओर चलने को कहा। युवक को मास्टर का व्यवहार कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी वह चुपचाप उनके साथ चलता रहा जब तक कि वे घने जंगल में नहीं पहुंच गए, जहां पर बहुत सारे ऊंचे ऊंचे विशाल पेड़ थे। मास्टर ने एक विशाल पेड़ की ओर इशारा करते हुए उस युवक से कहा, इस पेड़ पर इस डंडे से अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से प्रहार करो। युवक थोड़ा चौंका, लेकिन उसने मास्टर के कहे अनुसार उस पेड़ पर डंडे से जोर से प्रहार किया, जिस वजह से पेड़ से एक ठोस आवाज आई, लेकिन वह पेड़ उसके प्रहार से जरा भी नहीं हिला। यह देखकर जैन मास्टर मुस्कुराते हुए बोले, यह पेड़ बहुत मजबूत है, इसका केंद्र ठोस है और इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी है, ठीक वैसे ही जैसे एक सच्चा मित्र या सच्चा व्यक्ति होता है जो हर परिस्थिति में अडिग और ईमानदार रहता है। उन्हें चाहे जितना भी परखा जाए, वे अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर डटे रहते हैं। इतना कहने के बाद मास्टर युवक को जंगल के और भीतर ले गए, जहां एक और पेड़ दिखा जो दिखने में पहले वाले पेड़ जितना ही विशाल और ऊंचा था। मास्टर ने उस युवक से कहा, अब इस पेड़ पर पहले की तरह इस डंडे से अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से प्रहार करो। जब युवक ने उस पेड़ पर पहले की तरह जोर से प्रहार किया तो इस बार की आवाज खोखली और कमजोर थी और पेड़ झटके से थोड़ा हिल गया था तथा उसकी छाल में एक दरार भी आ गई थी। यह सब देखकर युवक सोच में पड़ गया। इस पर मास्टर उसे समझाते हुए बोले, इस पेड़ को ध्यान से देखो। यह पेड़ बाहर से दिखने में पहले वाले पेड़ जितना ही विशाल और ऊंचा है, लेकिन इसका केंद्र खोखला है। यह बाहर से भले ही मजबूत दिखे, परंतु भीतर से कमजोर है। ठीक ऐसे ही झूठे और मक्कार लोग होते हैं। वे दिखने में प्रभावशाली हो सकते हैं, वे मीठे बोल बोलने वाले हो सकते हैं और खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन जब उन्हें परखा जाता है तो उनकी सच्चाई सामने आ जाती है, क्योंकि वे अंदर से खोखले होते हैं। युवक चुपचाप मास्टर के सबक को आत्मसात करता रहा। मास्टर ने आगे कहा, झूठे लोगों को पहचानने के और भी कई तरीके हैं। जैसे जब आप मजबूत होते हैं तो वे आपकी चापलूसी करते हैं, लेकिन जब आप कमजोर होते हैं तो वे गायब हो जाते हैं। वे आपसे लेना तो चाहते हैं, लेकिन बदले में शायद ही कभी देते हैं। वे इस खोखले पेड़ की तरह हैं जो अंदर से खाली है और जीवन के मुश्किल हालातों का सामना करने में असमर्थ है। युवक ने हाँ में सिर हिलाकर मास्टर की बात का समर्थन किया, परंतु उसके मन में एक प्रश्न अभी भी शेष था। उसने मास्टर से गंभीरतापूर्वक पूछा, मास्टर, लेकिन मैं ऐसे लोगों से खुद को कैसे बचा सकता हूँ? मास्टर ने युवक की ओर देखते हुए कहा, ऐसे लोगों से बचने का तरीका इन दोनों पेड़ों में ही छुपा हुआ है। जब तुमने इन पेड़ों पर डंडे से प्रहार किया तो न ही पहले वाले पेड़ ने और न ही दूसरे वाले पेड़ ने ही तुमसे कुछ कहा। वे अब भी बस चुपचाप अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं। मतलब असली बात यह है कि अपना ध्यान दूसरों को पहचानने में मत लगाओ कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, बल्कि स्वयं उस ठोस पेड़ जैसे बनो
अपनी जड़ों को गहरा करो, अपनी सच्चाई को इतना मजबूत करो कि झूठे लोग तुम्हारे पास भी आने से डरें और तुम उन लोगों को आकर्षित कर सको जो तुम्हारे जैसे हों। क्योंकि हमेशा याद रखो कि झूठे लोग सच्चे लोगों की संगति में लंबे समय तक नहीं टिक सकते हैं। युवक ने मास्टर को दिल से धन्यवाद दिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर लौटते समय उसने महसूस किया कि झूठे लोगों को पहचानने की कुंजी सिर्फ दूसरों का निरीक्षण करने में नहीं है, बल्कि स्वयं को भीतर से मजबूत और सच्चा बनाने में है। जब आप अपने जीवन में सच्चाई और मजबूती लाते हैं तो झूठे लोग खुद ही दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके उसे पूरा देखें। तो मैं आपसे वहीं मिलता हूं। धन्यवाद।